टॉक एक्चुअली लिया था यूएस में, एक कम्युनिटी थी 50+ अबाउ, उन्हीं के लिए लिया था। और वही मैं इधर दोहरा रही हूँ, मैंने कुछ अलग सा नहीं बनवाया है। तो मैंने इधर लिखा है, जैसे प्रेमा जी ने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सो ये प्रेजेंटेशन जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं हम इसमें। जो फॉल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हम आपको बताना चाहते हैं, वो फिजियोथेरेपी प्रिंसिपल्स, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है सीडीसी के, उनके हिसाब से है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस के लिए, ना ही हम इधर कोई ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट से स्टार्ट कीजिए। और आपके हेल्थ रेजिमेन में आपको अगर चेंजेस लाने हैं, एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस है, तो उसमें आप देख के ये एक्सरसाइजेस कीजिए। सो दीज एक्सरसाइजेस आर डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर जनरल गाइडेंस। ईच इंडिविजुअल की नीड अलग हो सकती है। सो लिसन टू योर बॉडी, हम अपनी बॉडी क्या बोलती है, क्या कहना चाहती है। ऐसे नहीं कि मेरी बॉडी मुझे अभी बैठने को बोल रही है, मैं बैठना चाहता हूँ, एक्सरसाइज नहीं करना चाहता हूँ। हमारी बॉडी की नीड है मोबिलिटी। मोबिलिटी, इवन आईज, हमको वो चश्मा लग जाता है 40 के ऊपर, क्योंकि हमारे आई मसल्स वीक हो जाते हैं। तो इट इज अ नेचुरल रूल कि अगर हम यूज नहीं करते किसी बात को, वो हमारा डिसयूज हो जाता है, निकल जाता है हमारे दिमाग से कि कुछ है। तो इसके लिए एक्सरसाइजेस इवन फॉर योर फिंगर्स, फॉर योर टोज, फॉर योर बॉडी इज इम्पॉर्टेंट। सो इफ यू फील पेन और आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आपको नहीं करना है। तो ये मैंने एक गाना डाला था, आप आपके मोबाइल पे कोई भी गाना रख सकते हो, बिकॉज म्यूजिक इज ऑलवेज वेरी वाइब्रेंट। सो ये दिस इज अ गुड सॉन्ग, एंड माई लिटिल वन एट होम, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो गाने पे नाचती है। सो वी बोथ डांस। Putting music like this when you're doing your workout is very important. और एक है जो म्यूजिक आप, ये और एक म्यूजिक है जो आप और हम हमारे टाइम सुनते आते थे। आई डोंट नो वेदर दिस विल रन। ओह नो, दिस इज नॉट रनिंग। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, दिस इज डांसिंग क्वीन आबा, यू कैन ऑलवेज प्ले इट, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। तो वाई फॉल प्रिवेंशन मैटर्स, बिकॉज एल्डरली लोगों में फॉल्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये फॉल क्यों होते हैं, हमारे शरीर के जो मसल्स है उनके क्वालिटी, जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं, 50 पे जाना चालू करते हैं, तो उनकी क्वालिटी अलग हो जाती है। आप देख सकते हो जो यंग लोग होते हैं उनके मसल्स एकदम स्टिफ होते हैं, आप भी महसूस करोगे कि 40 के बाद, 50 के बाद आपके मसल्स थोड़े से हल्के हो गए। इसके लिए ये फॉल्स होना शुरू होते हैं। बैलेंस इश्यूज, जैसे हम चलते हैं तो हमको अनस्टेडी लगता है, और हमारी आंखों में और हमारे जो प्रोप्रियोसेप्शन जो मैंने कहा, और हमारे बैलेंस के सिस्टम में जो रिलेशनशिप होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसके लिए हमारा जो चलना है वो भी कमजोर हो जाता है। हमारी आंखों आंखों में तकलीफ हो जाती है, और थोड़ी उम्र के बाद कैटरैक्ट आने लगता है। हम कई मेडिकेशंस पे रहते हैं, डायबिटीज का हो या ब्लड प्रेशर का हो, तो उस मेडिकेशंस के वजह से हमको कभी कभी चक्कर आ जाती है, और हमें डर भी लगता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, और इसके लिए हमको हमारे घर में क्लटर फ्री बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं ये रखूं इधर, तो मुझे ध्यान में रहना चाहिए कि इधर रग है, रग है, तो मुझे देख के चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं ये कहाँ गया मेरा, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही चलती आऊं, मेरा मोबाइल देख के इस रग में मेरा पाँव अटक के मैं गिर भी सकती हूँ। तो क्लटर निकालना चाहिए। लाइट्स ब्राइट होनी चाहिए, पुअर लाइटिंग बिल्कुल घर में नहीं चाहिए। जो हमारे मोबाइल के वायर्स होते हैं या लैपटॉप के वायर्स होते हैं, उनको ध्यान से अलग से रखना, ताकि आपका फीट उसमें जा नहीं पाए। और वेट सरफेसेस, कभी भी वेट सरफेसेस, अभी हम लोगों ने देखा है फिजियोथेरेपिस्ट
कि बाथरूम फॉल्स आर वेरी कॉमन, एंड बाथरूम फॉल्स में हिप फ्रैक्चर काफी लोगों में होता है। तो बाथरूम में एंटी स्किड, या अगर आपके पास एंटी स्किड ना हो तो वो मैट तो जरूर लगा दीजिए जो एंटी स्किड हो। और प्लीज कीप द बाथरूम एज मच एज पॉसिबल आफ्टर योर बाथ विदाउट वाटर, यानी पूरा फ्लोर को आप ड्राई करके रखिए। और ग्रैब बार रखना पड़ेगा, आपके जो यंगस्टर्स है घर पे उनको पता कि ग्रैब बार्स रखने बहुत जरूरी है। तो ये आपका एनवायरमेंटल चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर पाथवेज, लुक एट क्लटर फ्री एनवायरनमेंट, वायर्स को देखना, लाइट्स को देखना, सरफेसेस को देखना, और बाथरूम में ग्रैब बार्स लगाना। रेगुलर मूवमेंट, रोज के रोज मूवमेंट होना जरूरी है, और ये एक्सरसाइजेस सेफ होनी चाहिए। और अगर कोई भी पेन और डिस्कम्फर्ट लगे तो स्टॉप करना चाहिए। सो दीज आर जनरल प्रिंसिपल्स, ये आपको हमने बताए हैं। आपको मैं एक वीडियो बताना चाहती हूँ, और उसके बाद हम दूसरे टॉप पे हम जा सकते हैं। There's an underlying myth that falls are an inevitable part of getting. ये अंग्रेजी में है, लेकिन मैं हिंदी में आपको इसका थोड़ा ट्रांसलेशन करके बता दूंगी। Surprising truth is our risk of a fall decreases with this one simple thing: exercise. ये फॉल एक्सरसाइज से कम हो सकते हैं, ऐसे ये वीडियो कह रहा है। You see, starting at 30, our muscles can lose up to 8% of their strength every decade. So by the time we're 80, we potentially lost 40% of our strength. तो 80 साल तक हम हो जाते हैं, तभी हमारी 40% ऑफ स्ट्रेंथ कम हो जाती है। We can help reverse this trend, though, with 6 simple exercises widely used by physiotherapists to keep us mobile and independent as we age. All you need is a steady support, sensible shoes, and a little time each day. सपोर्ट, शूज एंड टाइम। शूज पहनना बहुत जरूरी है जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, ताकि आपके फीट को इंफॉर्मेशन अच्छा मिले। और जो भी आप फुटवेयर पहनते हो, अगर आप घर में फुटवेयर पहनते हो तो फ्लिप फ्लॉप मत पहनो, ताकि अगर फ्लिप फ्लॉप पहन रहे हो तो उसकी जो चौड़ाई है वो अच्छी होनी चाहिए। Heel raises. हील रेस। Stand tall and hold your support. Then lift your heels off the floor, taking your weight through the front part of your feet. Hold this position for 3 seconds. Then slowly lower your heels to the floor. Repeat this 10 times. Exercise 2. Toe raises. Stand tall and hold your support again. This time, raise your toes, taking your weight in your heels. Keep upright and don't stick your bottom out. Hold this position for 3 seconds, then slowly lower your toes. Repeat this 10 times. Exercise 3. Heel toe stand. Stand tall sideways on your support, with one hand on your support. Now put one foot directly in front of the other to make a straight line as shown. While looking ahead, take your hand off the support if you can, and balance for 10 seconds. Take your front foot back to hip width apart and place the other foot in front instead. Balance again for 10 seconds. Exercise 4. One leg stand. Stand close to your support and hold it with one hand. Now balance on one leg, keeping the support knees soft and your posture upright. Hold this position for 10 seconds. Then repeat on the other leg. Exercise 5. Heel toe walking. We'll be walking forwards for this one, so use a support like a sideboard. Stand tall with one hand on your support. While looking ahead, place one foot directly in front of the other, so your feet form a straight line. Then move the back foot in front of the other. Continue a steady walking action for 10 steps. Then take the feet back to hip width apart. Turn around and repeat the steps in the other direction. Exercise 6. Sit to stand. Grab a sturdy chair and sit tall towards the front with your feet tucked slightly back.
Now lean forward slightly and stand up. If you need to, place your hands on the chair for extra support. Carefully step back until your legs touch the chair. Then slowly lower yourself back into the chair. Repeat this 10 times. That's it. Keep these up and you'll help your muscles stay strong. If you'd like to... तो ये जो वीडियो था, ये सोसाइटी, चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट यूके से बना हुआ है, एंड दैट्स व्हाई आई शोड दिस टू यू. वेरी सिंपल 6 एक्सरसाइजेस जो आप कर सकती हैं.